गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज का हमारा मेन टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में हमने 8.1 और 8.2 को अच्छे से कंप्लीट करा रखा है। अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आज हम देखते हैं, आज हमारा मेन है 8.3। 8.3 को देखते हैं। 8.3 में क्या है हमारा, जैसे कि हमको 8.3 को पढ़ने के लिए ये सब तो आप लोग को पता ही होगा कि जैसे कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, टेन 30 अंश का मान क्या होता है। तो ये तो आप लोग अच्छे से, जाहिर सी बात है, 8.3 को पढ़ने आए हैं तो 8.1 और 8.2 को पढ़ के ही इसको देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, 8.3 हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को, यानी कि इन सब का जो मान होता है, टेबल होता है, आप लोग को लर्न है अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.3 को देखने से पहले इसमें थोड़ा सा कुछ, जैसे कि उसमें रूल नियम है, उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट फिर प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि क्या होता है इसमें, जैसे साइन 90 अंश माइनस के अगर ए कर दें, जैसे ये 90 अंश है, ठीक है ना। 90 अंश में से अगर कुछ भी माइनस कर दें, जैसे सपोज दैट सॉरी, अगर इसमें से जैसे लिखा है, अगर साइन 90 माइनस के अगर 30 लिखें, तो साइन 90 में से जब 30 अंश को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन 90 में से जब 30 को घटाएंगे तो हमारा आएगा साइन 60 अंश। आएगा कि नहीं बताइए, साइन 60 अंश आएगा ना। लेकिन अगर साइन 60 अंश लिखने के बजाय अगर हम इसको ऐसे लिख दें, साइन 90 अंश में से 30 अंश को घटाइए, ठीक है ना। तो जब 30 अंश को घटाएंगे तो साइन 90, इसके एक रूल होता है, साइन 90 माइनस के अगर थीटा, यहाँ कुछ भी कोड लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह 30 अंश है, ठीक है ना। तो 30 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, साइन 90 में से 30 को घटाए थे तो 60 आया था। अगर वहीं हम ऐसे लिख दें, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर इस तरह से लिखे हैं तो देखिए कॉस आ गया। तो कॉस 30 अंश का मान बताइए क्या आता है। कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, होता है कि नहीं, आप लोग तो पढ़े हैं। अब इसमें साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान भी होता है √3/2, ठीक है ना। तो बताइए ये इतना समझ में आया कि नहीं। अगर हम इसको साइन 90 माइनस 90 में से जो भी एंगल को घटाएंगे तो घटा के लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं घटाना है तो जैसे ऐसे लिखिए, साइन 90 माइनस थीटा अगर करेंगे, जो भी यहाँ से घटाएंगे तो उस साइन रहेगा, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कॉस में। किस में, कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप तो ये साइन 60 भी सेम वैल्यू देगा और कॉस 30 भी सेम वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस पे यानी कि 4-5 पॉइंट है, इसको हमें एक बार रिमेंबर देख लेते हैं, इसके बाद तो फिर आगे हम प्रश्नावली पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए समझ में आ गया अच्छे से ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए साइन 90 माइनस के ए, अगर साइन 90 में से किसी कोण को घटाएंगे तो आ जाता है कॉस ए, ठीक है ना। पहला है ए, दूसरा कॉस 90 अंश में से अगर ए को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन ए। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन देखेंगे, अगर टेन 90 अंश में से ए को माइनस करेंगे तो जब टेन रहेगा तो हमारा आ जाएगा कॉट, क्या आ जाएगा, कॉट ए। और अगर यहीं पे कॉट रहे, कॉट 90 माइनस ए कर दें, तब हमारा क्या आएगा, 90 माइनस ए करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा टेन ए आ जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अगर हम सेक लिखें, सेक 90 माइनस ए कर दें तो सेक के लिए क्या हो जाता है, कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक ए। और अगर यहीं पे कोसेक लिख दें, कोसेक 90 माइनस के ए कर दें, तब क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। बताइए, ये 6 पॉइंट है, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट आप लोग अगर नोट कर लेंगे तो बस इसी बेस पे ये प्रश्नावली जो है 8.3 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, 7 प्रॉब्लम है, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको क्या है, स्क्रीनशॉट करिएगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे वाला सॉरी
चलिए फिर देखते हैं, अब प्रश्नावली देखते हैं। बस इतना था, ये इतना अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो फिर चलते हैं प्रश्नावली, हम देखते हैं 8.3 को, ठीक है ना। 8.3 अब देखिए हमारा क्या है, इसमें इसको इरेज कर रहे हैं। प्रश्नावली 8.3 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। क्या करना है, निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालना है, किसके मान निकालना है, ये प्रश्न नंबर 1 है। क्या है, प्रश्न 1। प्रश्न 1 में कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 1 में यानी पहला फर्स्ट पॉइंट, 1 में फर्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहे हैं कि यानी कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक ना। यानी साइन 18 अंश बटे कॉस 18 अंश, इसका कह रहा है कि मान निकालना है। क्या करना है, निम्नलिखित के मान निकालना है। तो इसमें जितने पॉइंट्स हैं कितने हैं, पहले वाले में यानी कि 4 पॉइंट्स हैं, सभी को देखेंगे, सभी का मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो इसका मान निकालने के लिए आपको हल करना होगा। हल करेंगे, क्या करेंगे सॉरी। तो इसमें देखिए, इसको आप कास में है ना, किसमें, कॉस में है, तो कॉस को या तो साइन में बदल दीजिए या साइन को कॉस में बदल दीजिए, तो बस हो गया, हमारा मान निकल जाएगा। अगर जो बेस्ट आप लोग को लगे, कॉस को साइन में बदलिए और चाहे साइन को कॉस में, तो हम दोनों बदल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को जो बेस्ट लगेगा उससे करिएगा, लेकिन हम दोनों बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले ऊपर वाले को देखो, साइन, इसको लिख सकते हैं 18 डिग्री है तो 90 में से क्या घटाएं, 90 में से 72 घटा देंगे, 72 डिग्री को। साइन 90 में से 72 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए साइन 90 में से 72 को घटाइएगा तो हमारा आ जाएगा साइन 18 डिग्री आएगा कि नहीं, साइन 18 डिग्री आएगा ना। तो इसी साइन 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, ठीक। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसको हम साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद नीचे क्या है आपका, कॉस 72 है, इसको आप कुछ मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, सेम टू सेम इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अभी पीछे पढ़े ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर के क्या होता है, कॉस थीटा। तो बस यहाँ से देखिए आ गया, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा 72 डिग्री। अब बटे नीचे कॉस 72 है पहले से है तो 72, ठीक है ना। तो जब सेम टू सेम कॉस 72 डिग्री और नीचे भी कॉस 72 है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या होंगे, कट जाएंगे। देखिए ऊपर सेम टू सेम है, कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1, ये हमारा आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया ना, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2, ठीक है ना। यानी इसमें पॉइंट 2 देखते रहते हैं क्या है। दूसरे वाले पॉइंट में कह रहे हैं कि tan 26 डिग्री बटे कॉट 64, tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, इसका बताइए हल करना है, ठीक है ना। तभी इसका हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसमें क्या है, हमें पता है कुछ इसमें है नहीं, इस प्रश्नावली में तो कुछ ज़्यादा है, कुछ है भी नहीं। देखिए क्या है, अब इसको चाहे, अच्छा इसमें दोनों तरीका बताए थे ना बदलने के लिए, इसमें तो इसमें ऐसे कर लीजिए, इसको कर लीजिए। अगर यहाँ तक बता दिए थे तो इसको अगर दोबारा करना चाहेंगे तो यहाँ पे बता दे। चलिए इसको दोबारा देख लीजिए, इधर बता दे रहे हैं, हमने बताया था कि दोनों तरीके से बताएँगे। तो इसको क्या करें, ऊपर आप रहने दीजिए, साइन 18 डिग्री रहने दीजिए और नीचे वाले को बदल लीजिए। नीचे वाले को बदलेंगे काश 90 में से 18 डिग्री घटाइए, 90 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, साइन 18 ऊपर ऐसे रहने दीजिए, 18 ऊपर रहने दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा 18 डिग्री। तो देखिए फिर कट जाएगा, एक ही आएगा,
ठीक है ना, इसीलिए बताए थे। आप लोग चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये दूसरा करते हैं, इसको मैं क्या कर रहे हैं, tan को cot में बदल लीजिए, चाहे cot को tan में बदल लीजिए, फिर दोनों तरीके से है, आप लोग को जैसे बेस्ट लगे वो करिएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम देने जाइएगा बोर्ड में, बोर्ड का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे जो आप लोग को समझ में आएगा, अगर tan को cot में बदलना है तो उसमें कर लीजिएगा, नहीं cot को tan में बदल लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम क्या करें बताइए, चलिए हम tan को बदल देते हैं cot में, तो tan 90 माइनस ये 26 है तो 64 को घटा दीजिए, 64 डिग्री को जब घटाएंगे 90 में से 64 को घटाएंगे यानी tan 26 ही बचेगा, और उसी को हमने किया है, और नीचे लिख देंगे cot 64 डिग्री। बताइए इसमें कुछ दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, आप लोग को हमें पता है, यही दिक्कत है कि नीचे वाला तो cot सेम टू सेम है और tan 26 है डिग्री, तो 26 डिग्री को tan 90 में से जब यहीं 64 को घटाएंगे, ऊपर देखिए तो 90 में से 64 को घटाएंगे तो 26 ही आएगा, तो tan 26 डिग्री को हमने ऐसे लिख दिया tan 90 माइनस 64, ठीक है ना। तो सॉरी, तो tan 90 में से 64 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर हमारा वहीं आ जाएगा tan 26, तो tan 26 न लिख के आप tan 90 माइनस थीटा भी पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस ए बराबर के cos cot हो जाता है, क्या हो जाएगा cot 64, कितना हो जाएगा cot 64, और नीचे cot 64 दिया ही था पहले से, ये तो पहले से दिया था नीचे वाला, ऊपर वाला हमने चेंज कर लिया, तो देखिए सेम दोनों कट गए, तो बराबर हमारा आंसर एक आ गया। फिर बताइए इसमें कुछ है, सेम टू सेम आ गया, यानी कि अब दूसरा जो है आप cot को चाहे तो tan में बदल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं आएगा आंसर, आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यानी कि 1 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया, 1 का 3 देखते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहा है, स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज कर रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा 3 क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में कह रहा है कि cos 48 माइनस के साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, देख लेते हैं, सही है ना, यानी कि cos 48 माइनस के साइन 42, सही है, ठीक है। इसको हल करना है, तो इसमें क्या करें बताइए, इसमें cos को साइन में बदल लीजिए, चाहे साइन को cos में बदल लीजिए, दोनों से हम एक बार हिंट दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री में से किसको घटाएं, 90 में से 42 को घटाइए, 90 में से जब 42 घटाएंगे cos 90 माइनस थीटा, तो आपका यही आएगा cos 48, और इसको ऐसे भी जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और वो आगे पहले लिखा हुआ था साइन थीटा साइन 42, तो ये cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, और यहाँ माइनस में साइन थीटा पहले से ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, देखिए सेम टू सेम है, कट जाएंगे, यानी सेम टू सेम है कट जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ से भी आप कर सकते थे, यहाँ से इसको भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ लिखिए साइन 90 माइनस 90 माइनस के 48 करेंगे, तब आ जाएगा हमारा सेम टू सेम, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम हिंट देते रहे हैं, cos 48 माइनस साइन 90 माइनस के, अगर जब 90 में से 48 को घटाएंगे तभी तो 42 आएगा, तो 48 ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos 48 डिग्री और माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये हो जाएगा, सेम टू सेम कट गया, फिर 0 आ गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इरेज करना है। वन का 3 तक हो गया, 4th देखते हैं, कोसेक 31 माइनस के सेक 59, यानी पहले का 4th नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, कोसेक 31 डिग्री और माइनस के सेक 59 डिग्री,
सही लिखे हैं ना, देख लीजिए एक बार। कोसेक 31 माइनस के सेक 59 सही है, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं। देखिए तो इसमें कुछ है नहीं, देखिए क्या करेंगे, इसमें ये सब तो दिया है, इसको हल करेंगे तो यानी कि कोसेक क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस के थीटा कर लीजिए। तो 90 में से 59 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। 90 डिग्री में से 59 को माइनस करेंगे तभी तो कोसेक 31 आएगा। और माइनस ये पहले से है आपका सेक 59 डिग्री। तो बस इसको हल करिए। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर के सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और माइनस के सेक 59 पहले से था, तो फिर अब कट गए, फिर हमारा आंसर 0 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिखाइए कि क्या दिखाना है इसमें। प्रश्न नंबर 2, दिखाइए क्या दिखाना है, दिखाइए कि इसमें क्या दिखाना है, दिखाइए इसमें ऐसे दिखाइए, ठीक है ना। क्या दिखाना है इसमें, कह रहे हैं कि tan 48 और tan 23, यानी 2 का पहला वाला tan 48 tan 23, और क्या है tan आपका 48 tan 23 tan 42 tan 67, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये कह रहे हैं कि दिखाना है, यानी सिद्ध करना है कि इतना इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ सिद्ध करिए आप लोग, अब पॉज करके सिद्ध करिए, ठीक है ना। देखते हैं सॉरी। तो इसमें क्या है कि ये आप लोगों का है LHS, क्या है LHS, ये LHS है और ये वाला है RHS, ठीक है ना। LHS और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए राइट हैंड साइड, इतना तो आप लोग जानते हैं यहाँ तक। यानी प्रश्नावली 8 को हल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सब तो बहुत पहले से पता होगा, ठीक है ना। तो ये सब जानते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ये है आपका बायां पक्ष। ये सब भी जान रहे होंगे आप लोग, हमें पता है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, ये दायां पक्ष होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से इसको हल करेंगे। हमको सिद्ध करना है कि जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष इक्वल है। अगर इक्वल दिखा देंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसको हल करते हैं। यानी LHS में क्या दिया है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ठीक है ना। ये दिया हुआ है तो इसको हल करिए। हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। यहाँ पे tan 48 है और tan 23 है, इन दोनों को बदल दीजिए या फिर चाहे इसको बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें से ये है कि 2 ही को बदलिएगा। 4 दिए हैं तो 2 बदलिएगा तो 2 आपस में कट जाएंगे। अब 4 दिए हैं, चारों को फिर बदल देंगे, फिर नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 दिए हैं, चारों टर्म को अगर चेंज करेंगे तो फिर एक नया चारों टर्म आ जाएगा, फिर कटेगा नहीं ना। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम दिया होगा तो 2 ऐसे दिए हैं, 2 और 4 है ना, तो 2 को बदलिएगा, 2 अपने आप कट जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ऐसा देखते मान तुरंत ही आप लोग के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 4 टर्म दिया है तो 4 में से 2 को बस चेंज करिए, 2 को रहने दीजिए, और 2 जब रहेगा तभी तो 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं इसको, तो इसमें tan 48 ऐसे रहने दीजिए और tan 23 ऐसे रहने दीजिए। अब इसको बदलेंगे, tan 90 में से क्या माइनस कर दें, 90 में से यानी हमको 42 लाना है, तो 42 लाना है तो 48 कर दीजिए, 48 डिग्री। और इसको क्या करेंगे, tan 90 डिग्री में से इसको कितना माइनस करेंगे, 23 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तभी तो ये आएगा। 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये tan 42 आएगा, और tan 90 में से 23 को माइनस करेंगे तो tan 67 आएगा, ठीक है ना। अब चलिए हल करते हैं, देखिए हल करिए। तो क्या करेंगे, यानी कि tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री
और tan 90 माइनस थीटा बराबर के क्या आता है cot थीटा, cot 48 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका, और ये भी आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 23 डिग्री। सॉरी, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए tan यहाँ है, tan यहाँ है, ये दोनों कॉट में आ गया। तो हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, tan थीटा बराबर के 1/cot थीटा होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, tan थीटा बराबर 1/cot, और अगर हम वहीं ये cot थीटा बराबर कहें तो 1/tan थीटा होता है। ये आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तब देखिए यहाँ पे इसको बदलेंगे, तो बदल दीजिए। तो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो इसको इरेज करें, यहाँ से स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, फिर आगे। अच्छा यहीं बदल दे क्या, यहाँ पे जगह है, देख लेते हैं। tan 48, चलिए यहाँ पे नहीं सही लगेगा, वहाँ देख ले रहे हैं। इसको अब इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 23 कर देंगे। और ये जो cot है 48, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 48 डिग्री। और दूसरा वाला क्या है, 1/tan 23। बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई है, तो आप देखिए tan 48 का tan 48 से कट जाएगा, tan 23 का tan 23 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो बस काट दीजिए, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई है, कुछ है नहीं, तो कट जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा, इसका इससे, इसका इसके, ठीक है। और अगर और नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और ये नीचे चला जाएगा tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा कट गया, तो हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर 1 तो आया है। इसको किसको, LHS = 1 आ गया, और RHS में 1 दिया था कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा LHS बराबर के RHS आ गया कि नहीं। LHS में देखिए हमने प्रूव कर दिया ना, 1 आ गया, तो बस LHS = RHS, यानी इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना। यानी कि इसको लिखेंगे इति सिद्धम, बस हो गया, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब हमारा 2 का 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, इरेज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं 2 का 1 हो गया, 2 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पॉइंट, इसमें क्या कह रहे हैं, दूसरे में क्या कह रहे हैं कि, यानी कि देखिए हमारे पास बुक लिए हुए हैं, ठीक है ना। ये देखिए बुक लिए हैं, इसी को से देख के क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो 2 में 2 क्या कह रहे हैं कि cos 38, ठीक है, cos 38 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, और क्या है sin 38 sin 52 डिग्री, ठीक है ना। इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 0, यहाँ पे 0 दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हमको LHS दिया है, LHS तुरंत यहाँ नोट करिए। LHS में क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, और इसको बस चेंज करिए जो दिया है LHS को। पहले तो इतना नोट करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे, तो हल लिख के आप लोग बोर्ड में ऐसे हल लिखिएगा, इसको LHS में ऐसे लिखिएगा कि LHS में इतना दिया हुआ है, LHS में आपका इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर इसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो पूरा नोट कर लीजिएगा पहले, ऐसे 38 sin 52 इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको चेंज करते हैं, तो cos, ठीक है ना, चेंज करेंगे cos, इसको 38 ऐसे रहने दीजिए, और cos 52 को ऐसे रहने दीजिए,
अब माइनस को इन दोनों को चेंज कर लीजिए, साइन 90 माइनस के थीटा करेंगे। तो ऐसा करिए कि ये दोनों टर्म आ जाएं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बताइए, यानी कि इसमें से हमको, यानी कि ऐसा करें कि 38 लाना है, तो 38 लाने के लिए 52 को माइनस कर दीजिए, कितने 52 को, तो ये आ जाएगा हमारा ये। और यहाँ एक बचा हुआ है और क्या है, साइन 90 माइनस के 52 लाना है तो 38 करिए, तभी तो 52 आएगा। तो देखिए हल करिए, तो कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, चेंज हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस यानी कि थीटा बराबर कॉस 52 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 38 डिग्री, ठीक है। सॉरी, तो कॉस 38 देखिए यहाँ भी है, कॉस 38 यहाँ है, कॉस 52 डिग्री यहाँ है, और यहाँ भी है, सेम टू सेम है। जैसे लिखा है कि अगर लिखा है 2 गुणे 3 और माइनस 3 गुणे 2 लिखा है, तो इसका मतलब है 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, सेम आ रहा है ना, तो 0। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिखा है 2 गुणे 3, तो इसको हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, और माइनस से 3 गुणे 2 पहले से था, तो देखिए कट जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। तो वहीं सेम टू सेम cos 38 और यहाँ cos 38 है, cos 52 cos 52, इसको चाहे ऐसे चेंज कर लीजिए और चाहे डायरेक्ट कट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा हमारा। LHS में क्या आ गया, LHS इक्वल टू 0, ठीक है ना। और RHS में 0 पहले से दिया हुआ है, वहीं प्रूव करना था, तो बस हमारा यहाँ हो गया LHS बराबर के RHS, ठीक है ना, हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिख दीजिएगा इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, अब 3 देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं कि क्या है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में क्या कह रहे हैं कि जो आपका NCERT वाली बुक है, नई वाली बुक है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan, कह रहे हैं कि यदि tan 2a इक्वल टू tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a माइनस के 18 डिग्री, इस तरह से है। तो कह रहे हैं जहाँ 2a एक न्यून कोण है, क्या है, जहाँ 2a कह रहे हैं कि न्यून कोण है, बस ऐसा लिख रहे हैं न्यून कोण, कह रहे हैं कि 2a जो है न्यून कोण है और a का मान बताना है, ठीक है ना। बस इस तरह से है, आप लोग के पास प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा बुक में, ठीक है ना, इस तरह से। सॉरी, तब इसको हल करेंगे, तो इसमें देखिए हल करिए, हल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि tan a बराबर के इतना है, और जहाँ 2a का मान न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। यानी कि a का मान जो भी आएगा, इस प्रॉब्लम से देखिए कि a का मान जो भी आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी वो न्यून कोण ही आना चाहिए। न्यून कोण का मतलब 90 से कम, ठीक है ना। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 से कम हो, ठीक है ना। तो बस, तो यानी कि अब इसको हल करेंगे, तो देखिए इसमें दिया है, तो हम इसको देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस के 18 डिग्री दिया हुआ है, इस तरह से दिया है। तो बस यहाँ से आप लोग समझिएगा कि यहाँ कह रहा है 2a जो है न्यून कोण है, 90 से कम ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस इसको क्या करेंगे, हम ये भी जानते हैं कि tan 90 माइनस के थीटा बराबर के होता है cot थीटा, होता है कि नहीं, इतना तो पता है। तो बस जब इतना जानते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 90 माइनस का अगर 2a लिख दें, तब हमारा आ जाएगा cot 2a आएगा, आएगा कि नहीं बताइए, इसमें कोई डाउट है। तो जब tan इतना लिखेंगे, tan 90 माइनस के 2a लिखेंगे तो cot a आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको cot a नहीं दिया है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cot 90 में से 2a को माइनस करेंगे, जब cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आता है, tan आता है ना, tan थीटा। तो बस यहाँ से हो गया।
तो हम क्या लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए tan 2a को हम लिख सकते हैं इतना cot 90 माइनस 2a। तो बस यहाँ से लिखिए आप लोग, तो tan 2a को लिखेंगे cot 90 माइनस 2a इक्वल टू, ये वाला दिया है RHS में cot a माइनस के 18 डिग्री, ये तो दिया ही था, ये तो दिया था, हमने साइन और tan 2a को रिप्लेस कर दिया इसमें, हमने बता दिया tan 2a बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ से देखिए, तो दोनों बोथ साइड में क्या है, दोनों पक्ष में कॉट कॉट है, तो कॉट से कॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, 90 माइनस के 2a बचेगा इधर LHS में, RHS में आपका a माइनस 18 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। तब देखिए इधर क्या है, इसको पक्षांतर करेंगे, क्या कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। तो ये 90 इधर रहने दीजिए और 18 इधर प्लस है, जब इधर RHS में है, RHS से लेफ्ट में आएगा, LHS में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस, अगर इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, इस तरह से है। अगर अपना पक्षांतर चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाता है, ये सब तो पता है वो होगा आप लोग को। देखिए तो यहाँ पे 90 अंश और 18 को जब माइनस इधर है RHS में है, जब LHS में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 डिग्री, और इधर देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए और ए पहले से प्लस था और यहाँ माइनस था, जब इधर जाएगा तब 2a प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखिए अब 90 में 18 को जोड़ेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा, कितना 108, और बराबर के 2a में a जोड़ेंगे तो 3a आएगा, 3a। अब a का मान निकालना है तो 3 का इसमें भाग कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3a बराबर के 108, ठीक है ना। इसलिए ऐसे बता रहे हैं कि बच्चों को जो ऑफलाइन जब कोचिंग पढ़ाते हैं तो उनको इसमें पक्षांतर करने में पूछने लगते हैं कि सर इसको ऐसे हम कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से आप लोग को भी समझा रहे हैं, लेकिन आप लोग जहाँ तक है जानते होंगे, हमें पता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, तो 3a बराबर के 108 डिग्री, अब a बराबर के क्या हो जाएगा 108, यानी 108/3, 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और बच्चा यहाँ 18 हो गया, 3 छक 18, ठीक है ना। a बराबर के कितना आ गया 36 डिग्री, a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे a का जो मान आएगा, a का आपका मान आएगा 36 डिग्री। तो कह रहे हैं कि 2a न्यून कोण होना चाहिए, कितना 2a का मान न्यून कोण होना चाहिए। तो देखिए 2a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 36 दूना 72, कितना आएगा 36 दूना के 72 डिग्री आएगा। तो 72 90 से कम है ना, अगर 90 से कम है इसका मतलब न्यून कोण है, तो बस हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। समझ में आया। a का मान पूछा था कि a का मान बताइए, तो a का मान आएगा आपका 36 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन हमने 2a बता दिया कि अगर 2a का मान देखिए 90 से कम ही है कि नहीं, तो 90 से कम है, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए हम देखते हैं, हमारा 3 हो गया, अब 4th का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रश्न 4 में कह रहे हैं कि यदि tan a बराबर के दिया है, यदि tan a इक्वल टू क्या दिया है, tan a बराबर cot b अगर इतना दिया है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। कह रहे हैं कि a प्लस के b इक्वल टू 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। a बराबर के 90 बताना है, ठीक है ना। सिद्ध करिए a बराबर के b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे देखिए, लगाइए, हल कीजिए, हल करेंगे। हल में हमको ये दिया है और सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो बस इसमें कुछ नहीं, वही वाला फार्मूला लगाइए, tan को cot में बदल लीजिए, चाहे cot को tan में बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस बदलिए। तो देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं 90 माइनस के, क्या लिखें, tan अगर इस तरह से लिखा है तो इसको पहले तो इतना जो दिया है पहले सेम टू सेम उसको लिखिए, tan a बराबर के cot
बी, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर tan 90 माइनस के ए लिखेंगे तो बराबर के हो जाएगा cot ए होएगा, लेकिन हमको cot ए नहीं चाहिए, हमको tan ए चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस ए लिखिए, तब cot लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा tan ए आएगा कि नहीं। तो हमको tan ए की जगह पे इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस लिखिए tan ए के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिखिए cot 90 माइनस के ए बराबर के cot बी, हो गया ना। अब जब कॉट दोनों साइड में है, बोथ साइड में है, दोनों पक्ष में कॉट है तो कॉट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 माइनस ए बराबर के बी बचेगा। अब इधर देखिए क्या है, इधर माइनस है, ए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 और ए इधर जाएगा तो बी प्लस के ए हो जाएगा कि नहीं। अब हमको सिद्ध क्या करना था, यहीं सिद्ध हो गया कि नहीं। तो इसको लिख लीजिए ए प्लस के बी बराबर के 90, ठीक है ना। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4th। अब 5th का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कह रहा है, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, यदि sec 4a कह रहे हैं कि यदि sec 4a इक्वल टू क्या दिया है, sec 4a इक्वल टू दिया है कोसेक a माइनस के 20 डिग्री, ठीक है ना। यानी इतना दिया है 5th का, यानी कोसेक a माइनस के 20 डिग्री, जहाँ 4a कह रहे हैं कि जहाँ 4a क्या है, 4a हमारा कह रहा है एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण। 4a जो है न्यून कोण है, तो a का मान बताना है। फिर वही प्रॉब्लम है उसी तरह से। देखिए इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, इसमें हल करिए। हल में क्या है, दिया है आप लोगों को, ये दिया है, ये तो डाटा दिया है, और एक 4a कह रहे हैं न्यून कोण है, तो a का मान बताना है। तो सेम बस वहीं लिखिए पहले, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस के 20 डिग्री, इतना तो नोट कर लिए। अब इसको देखिए, ये तो दिया है आप लोग का ना, ठीक है ना। हल में लिखेंगे ये दिया है, ये दिया है, बस इसके बाद आगे लगाते हैं, ठीक है, दिया है, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो हम अभी देखे थे, क्या देखे थे, हम जानते हैं कि sec 90 माइनस के अगर a लिखेंगे तो sec 90 माइनस थीटा बराबर के क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कि नहीं। तो अगर इसी तरह से अगर हम लिखें कोसेक 90 माइनस थीटा, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा सेक थीटा। लेकिन हमको सेक ए नहीं चाहिए, हमको चाहिए सेक 4a, और जो कि 4a का a जो है पूरा न्यून कोण है, तो हम इसको लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे कोसेक 90 माइनस के 4a लिखेंगे, ठीक है ना। तो 90 माइनस के 4a लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा सेक 4a, आएगा कि नहीं बताइए। बस तो यहाँ से हम नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस के 4a लिखेंगे इक्वल टू, इधर दिया है कोसेक a माइनस के 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए कोसेक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड में है बोथ ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 90 माइनस के 4a इक्वल टू a माइनस के 20, ठीक है ना। अब ये जो है इधर जाएगा, 20 को इधर लाइए, तो 90 प्लस के 20 हो जाएगा, और इधर के माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4a, और प्लस के a जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 5a, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, a का मान बताना है, किसका मान बताना है, a का मान बताना है, ठीक है ना। तो बताइए a का मान, तो 5a बराबर के 110 डिग्री। अब क्या करेंगे, a से भाग, अरे 5 से भाग करेंगे, 110 डिग्री है ना, तो 110 में 5 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी के 10, अब बचेगा 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। जबकि कह रहे हैं कि 4a न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। तो बस यहाँ से देखिए a का मान जब 22 है तो 4a का मान क्या हो जाएगा, 22 गुणे 4 करेंगे तो 88 डिग्री, ठीक है ना। न्यून कोण आया कि नहीं, ठीक है ना।
इस तरह से हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। कह रहे हैं कि यदि ए बी व सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोण है। क्या है? त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है ना। तो दिखाना है, तो दिखाइए, तो दिखाइए। क्या दिखाना है हमको? हमको दिखाना है कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर के कॉस a बाई 2, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, ये दिखाना है, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं। तो इसमें हल करेंगे, हल में हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना, ये दिखाना है, ठीक है ना। और ये हमको बताया है कि ये त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। त्रिभुज एक बनाइए, जैसे ऐसे देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज में 1 2 3, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो ए बी सी के तीनों त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, ये तो पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ना ही कम, ठीक है ना। तो देखिए कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी इक्वल टू 180 अंश, ये तो आप लोग को पता है, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो हल में क्या लिखेंगे? जब आप लोग पेपर में जाइएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इस तरह से नहीं, ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखिएगा अच्छे से, चलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, कि बताएंगे रहने दें। चलिए अच्छा बता देते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है? दिया है, इसमें कुछ डाटा तो दिया नहीं है, इसमें सिद्ध करना है। ये क्या है? ये सिद्ध करना है, और ये पहले से लिखा हुआ है, ये सिद्ध करना है। ये वाला ये तो सिद्ध करना है, और हमको ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है अंतःकोण है, ठीक है ना। ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी अंतःकोण है। तो हम जानते हैं, इसमें लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है कितना होता है? 180 अंश होता है। तो बस लिखिए, यानी कि a प्लस के b प्लस के c बराबर के 180 अंश, इतना लिख लीजिए, ठीक है ना। जब इतना लिखेंगे तो अब आप इसको इरेज करेंगे, इधर जगह नहीं है ना बताने के लिए, तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो बस देखिए, तो यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। इतना तो हमको ये पता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? जब इस तरह से दिया है तो इसमें क्या करेंगे? हमको सिद्ध करना है बी सी बाई 2। तो ये बी सी इधर रहने दीजिए, ए को इस साइड में कर दीजिए, पक्षांतर करिए। तो करेंगे बी प्लस के सी बराबर के 180, और माइनस के हो जाएगा, इधर से जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इस तरह से हो गया, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, हम ये लिखेंगे कि ए को पक्षांतर करने पे, और लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पे। लिखना होगा कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, भाग कर लीजिए दोनों पक्षों में, तो आ जाएगा बी सी बाई 2 इक्वल टू 180 और माइनस के a बाई 2, इतना हो जाएगा। सॉरी। तो इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे? अब इतना हो जाएगा तो आप कहेंगे
कि बोथ साइड, हमको देखिए इधर साइन है इधर भी कास है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पे। अब फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन से गुणा, या गुणा कह सकते हैं, या दोनों पक्षों में साइन लेने पे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन ले लीजिए। तो साइन b प्लस सी बाई 2, और इधर भी साइन ले लेंगे, साइन 180 माइनस के a बाई 2, इतना तो हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें स्पेस नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको फिर यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ जगह है इसमें बता दें। चलिए यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा समझदारी से काम करिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं साइन b प्लस के c बाई 2, इधर कितना है साइन, अब देखिए 180 में यहाँ पे है, तो 180 माइनस के a बाई 2 है, इतना है ना, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बताइए, इसमें देखिए हम सॉरी, तो इसको हम लिखेंगे साइन b प्लस के c बाई 2, और यहाँ पे करेंगे साइन, इसमें क्या कर दीजिए दोनों में भाग कर लीजिए साइन, इसको थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या करेंगे, इसमें 180/2 कर लेंगे और माइनस a बाई 2 कर लेंगे, इतना तो ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। इस 2 को दोनों में भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा, क्या आएगा साइन b प्लस के c बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा साइन, जब इसका भाग कर लेंगे 180 में तो 90 हो जाएगा, कितना 90, तो हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस के a बाई 2, हो गया कि नहीं। तो यहाँ तक हो गया। तब देखिए आगे करेंगे, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा साइन b प्लस के c बाई 2 और इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा। बस ये हमारा, यही हमें प्रूव करना था, ये हमने देखिए प्रूव कर दिया। इसको लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरह से लिख दीजिएगा। ये हमारा हो गया प्रॉब्लम, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब लास्ट में देखेंगे 7th का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 बताते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि प्रश्न 7 को देखते हैं। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 7 में कह रहे हैं कि साइन 67 डिग्री और प्लस के क्या है प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है ना। तो को इस इतने को क्या करना है, यानी कि 0 डिग्री और 45 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। इतने के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति, ठीक है ना, त्रिकोणमिति अनुपातों में व्यक्त करना है, अनुपातों में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं व्यक्त करते हैं क्या है। तो इसमें हल करेंगे, हल करिए, ठीक है ना, हल करते हैं। कह रहे हैं कि जो साइन ये है और कास ये 75, तो इन दोनों को यानी 0 अंश और 45 अंश के बीच में ही रखना है। किस में रखना है, इन दोनों को किस में रखना है, इन दोनों को 0 और 45 अंश के बीच में ही रखिए। तो रखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन
क्या रख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस के क्या कर देंगे कि इतना आ जाए, इसमें से 90 में से कितना घटाएंगे बताइए आएगा ये, तो यानी कि 70 और 20 90 होता है यानी कि 23, साइन 90 माइनस के 23 डिग्री कर दीजिए और प्लस के कॉस, ये आपका कॉस है ना, तो कॉस 90 और माइनस के 15 डिग्री कर लीजिए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 90 में से 23 को घटाएंगे तो ये आएगा, 90 में से 15 घटाएंगे तो ये आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, कॉस 23 डिग्री और प्लस के कॉस 90 माइनस के साइन, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, यानी कि क्या बताना था कि 0 और 45 के बीच में ही आना चाहिए। तो देखिए 0 45 के बीच में आ गया ना, यानी कास आपका आ गया 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समाप्त हुआ ये चैप्टर, ठीक है ना। और थैंक यू लास्ट तक वॉचिंग करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, चलिए ठीक है, समझ में अगर आ गया होगा तो थैंक यू, ठीक है ना, ओके।